Good morning, student. Standard 11th English Medium subject SPNCC Part 1 Chapter number 6 Letter of Order, their execution and cancellation. Okay, introduction देखते हैं. In the field of a business, the buyer and the consumer initiates correspondence by writing an inquiry letter to the seller. Okay, ये business world में या business field में हम जनरली क्या करते हैं, एज अ बायर या कस्टमर हम कोरस्पॉन्डेंस करते हैं, लेटर लिखते हैं इंक्वायरी करने के लिए सेलर को. In response that inquiry letter, the seller inform the buyer about the price of a good, discount, packing, terms and payment and condition etc. और उसमें सेलर क्या करता है, तो वो हमें रिस्पॉन्स देता है, रिप्लाई करता है, जिसमें जनरली किस तरह की इन्फॉर्मेशन आते हैं, तो प्राइस ऑफ अ गुड्स, डिस्काउंट, पैकिंग, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पेमेंट एंड द थ्रू लेटर. आगे देखते हैं. देयर आफ्टर द कोरस्पॉन्डेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम द बायर और कंज्यूमर. अगेन द बायर और अ कंज्यूमर स्टडी द रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर रिसीव्ड फ्रॉम द वेरियस सेलर. ओके, जब हमें सभी से रिप्लाई मिल जाता है और हम ऑर्डर करने जाते हैं, उससे पहले हम सारे रिप्लाई लेटर को एक बार स्टडी करते हैं कि किस सेलर से हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली है. आफ्टर comparing the price list and catalog, the buyer or the consumer decide whom to place order with and write a letter. एक बार सारे रिप्लाई लेटर को जो सेलर की तरफ से आपको रिसीव होते हैं, उनके प्राइस लिस्ट एंड कैटलॉग को कंपेयर करते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि किस सेलर को हमें ऑर्डर प्लेस करने हैं. एक्सप्लेनेशन ऑफ लेटर प्लेसिंग एन ऑर्डर. जनरली द वर्ड ऑर्डर मीन्स कमांड. ऑर्डर का मतलब कमांड होता है अगर हम जनरल सेंस की बात करें तो. बट विद द रेफरेंस ऑफ कमर्शियल लेटर इट मीन रिक्वेस्ट टू सेंड गुड्स एंड रॉ मटेरियल. द लैंग्वेज यूज इन द टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ कर्टियस. ओके, बट क्योंकि ये कॉमर्शियल लेटर्स हम लिखने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो हमारे ऑर्डर का मतलब होता है वो रिक्वेस्ट होता है, जो कि हम जनरली गुड्स और रॉ मटेरियल सेंड करने के लिए करते हैं. इसका लैंग्वेज कर्टियस होना चाहिए. आगे देखते हैं. इन अ लीगल टर्म द लेटर विच प्लेस एन ऑर्डर इज अ लिंक दैट कनेक्ट द बायर विद द सेलर. हेंस द लेटर बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ वर्ल्ड ऑफ ट्रेड. क्योंकि आप क्या करते हो कि जो लेटर आप लिख रहे हो वो बायर एंड सेलर के बीच में एक रिलेशनशिप बनाता है, एक तरह का लिंक कनेक्ट करता है, जिसलिए ये क्या हो गया कि बिजनेस वर्ल्ड का एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया. In present day, while placing a trial order or a repeat order, the buyer or consumer present the particular of a goods in a trivial form. Okay, in a आज के दिन की अगर हम बात करें तो जब भी हम किसी को ऑर्डर प्लेस करते हैं या ऑर्डर रिपीट करते हैं, तो एज अ बायर और कंज्यूमर आप इसे क्या करते हो, कोर्ट में भी इसे पेश कर सकते हो गुड्स की पर्टिकुलर्स को. समटाइम्स प्रिस्क्राइब ऑर्डर फॉर्म इज यूज्ड बाय फर्म. कभी कभी ये सारी चीज़ें हम फर्म के लिए भी यूज़ करते हैं. इट इज़ इंक्लूडेड नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फॉर कस्टमर्स. और इसमें कुछ भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है कस्टमर के लिए वो हम प्रोवाइड करते हैं. दस द चांसेस ऑफ एरर आर रिड्यूज. और इससे क्या होता है कि जो गलती होने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं. इफ़ द सेलर एक्सपेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द बायर इन द प्रिस्क्राइब ऑर्डर फॉर्म, इट शुड बी एनक्लोज विद द रिप्लाई ऑफ इंक्वायरी लेटर. ओके, अगर सेलर एक्सपर्ट है, ऑर्डर अगर बायर से उसे मिलती है तो उसको क्या करना है कि उसका जो रिप्लाई लिखता है उस लेटर को उसे जल्द से जल्द और उसको साथ में इनक्लोज भी कर देना है, जिससे किसी तरह का मिस्टेक होने की संभावना है वो कम हो जाए. On the other hand, the customer or a buyer must enclose a conveying letter along with the order placing the prescribed form. जो फॉर्म में आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो उसके साथ जो सेलर ने आपको रिप्लाई दिया था वो लेटर पॉसिबल हो तो आपको वहाँ पे अटैच करना है. अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं जो आपको कंसीडर करने हैं लेटर लिखते समय. तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो रेफरेंस नंबर, लेटर नंबर एंड द डेट ऑफ अ रिप्लाई लेटर. इंक्वायरी लेटर शुड बी मेंशन फॉर द रेफरेंस. रेफरेंस में आपको रेफरेंस नंबर, लेटर नंबर और डेट ऑफ रिप्लाई बताने रहेंगे. इट शुड बी ऑल्सो मेंशन दैट कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद द प्राइस, टर्म्स, कंडीशन
and the seller, and so he placing an order. और आपको ये भी उसे बताना है कि आप प्राइस, टर्म्स एंड कंडीशन से सेटिस्फाई हो और इसीलिए आप ये ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट आता है द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स एंड मटेरियल शुड बी मेंशन क्लियरली। एज अ कंज्यूमर, एज अ परचेजर, आपको गुड्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को क्लियरली मेंशन करना रहेगा जिससे सेलर को किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। द गुड्स ऑफ आइटम शुड बी डिस्क्राइब completely, and if there is any special instruction it should be also mentioned. okay, goods and item describe completely, किस तरह के गुड्स आप चाहिए होंगे, किस तरह के आइटम्स आप रिक्वायर्ड करते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन कम्प्लीटली आपको प्रोवाइड करनी है। एंड एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है, यानी कुछ खास अगर आप चाहते हो तो वो भी आपको बताने रहेंगे। यूनिट प्राइस shown in the price list should be mentioned again so that order would be become clear. एक बार जो प्राइस लिस्ट में आपको वैल्यू बताई गई थी प्रोडक्ट की वो आपको मेंशन करने रहेंगे जिससे सब कुछ क्लियर हो जाए, किसी तरह के कन्फ्यूजन होने के चांसेस ना रहें। फिफ्थ आता है द सेलर शुड बी इंस्ट्रक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पैकिंग अकॉर्डिंग टू द साइज एंड द क्वालिटी ऑफ गुड्स द बायर वांट्स। सेलर शुड बी इंस्ट्रक्टेड, एज अ सेलर आपको ये भी इंस्ट्रक्ट करना है कि अगर आप कुछ स्पेशल केस पैकिंग चाहते हैं या फिर क्वालिटी एंड साइज के हिसाब से कुछ स्पेशल पैकिंग की रिक्वायरमेंट्स है आपको, तो आप एज अ बायर उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हो। ही शुड ऑल्सो इंस्ट्रक्ट फॉर द particular type of packing so that goods may not be affected climate। फिर कुछ खास तरह के प्रोडक्ट के लिए खास तरह की पैकिंग अवेलेबल होती है जिससे क्लाइमेट का उस प्रोडक्ट के ऊपर किसी तरह का इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट आता है इफ़ द सेलर एक्सपेक्ट द बायर टू सेंड पार्ट ऑफ फुल अमाउंट देन द लेटर शुड बी इंक्लूडेड डिटेल फॉर द सेम। ओके, एज अ सेलर अगर आप ये चाहते हो कि बायर फुल पेमेंट साथ में करे तो उसके लिए आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी रहेगी, फॉर एग्जांपल चेक, डिमांड ड्राफ्ट एट्सेट्रा। और आप पेमेंट किस में लेना चाहते हो, चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट लेना चाहते हो, ऑनलाइन पेमेंट करने को कह रहे हो, जो भी है वो आपको क्लियरली बताना रहेगा। इफ़ goods are to be bought on credit, one must mention the time limit within the payment should be made। अगर आपने सामान क्रेडिट बेस पे बेची है तो आपको ये बताना रहेगा कि कितने महीने का या कितने दिन का टाइम आपने बायर को प्रोवाइड करी है। If the seller has not informed about mode of transportation, the buyer should suggest the transport facility suitable to him for sending goods. The buyer should also mention whether goods are insured or not. Okay, if the seller had not informed about the mode of transportation, अगर एज अ सेलर आपने ये इन्फॉर्म नहीं किया है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा, तो द बायर शुड सजेस्ट द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सुटेबल टू हिम फॉर सेंडिंग गुड्स। तो एज अ बायर आप सेलर को इन्फॉर्म करोगे कि किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपके प्रोडक्ट के लिए या आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। द बायर शुड ऑल्सो मेंशन वेदर द गुड्स आर टू बी इंश्योर्ड और नॉट। और आपको ये भी बताने रहेंगे कि गुड्स का आप इंश्योरेंस कराना चाहते हो या नहीं चाहते। नेक्स्ट आता है व्हेन द डिफरेंट ब्रांड ऑफ गुड्स आर परचेज इन अ डिफरेंट पैकिंग, द बायर शुड बी प्लेस अ ट्रिब्यूनल फॉर्म। ओके, अगर आप डिफरेंट फॉर्म के प्रोडक्ट या ब्रांड के प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो और वो भी डिफरेंट पैकिंग में, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल फॉर्म यानी कोर्ट का जो एक फॉर्म होता है वो आपको सेंड करने रहेंगे। द बायर शुड मेंशन द ड्यूरेशन इन विच द वांट्स रिसीव ऑफ गुड्स। एज अ बायर आप गुड्स को कितने दिन में रिसीव करना चाहते हो वो आपको क्लियरली सेलर को इन्फॉर्म करने रहेंगे। It should also be clearly mentioned if the goods are not delivered within the time period shown in the order letter, they would be rejected। और एज अ बायर और कंज्यूमर आपको सेलर को ये भी इन्फॉर्म करना रहेगा कि जो टाइम लिमिट में हमने गुड्स पहुंचाने को कहा है, अगर उस टाइम लिमिट में हम गुड्स रिसीव नहीं करते हैं तो हम इस ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। 10 है इन द एंड ऑफ अ कंज्यूमर शुड स्टे इफ he will be satisfied with the quality of a goods delivered, bulk and the large order will be placed by him in a future। और लास्ट में ये बताना है कि जो गुड्स हम रिसीव करने वाले हैं उसके क्वालिटी से अगर हम सेटिस्फाई होते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट हमें पसंद आते हैं तो भविष्य में हम इससे भी
लार्ज ऑर्डर प्लेस करेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इंक्लूड ऑल दीज अबव पॉइंट्स इन एवरी लेटर ऑफ ऑर्डर। वन शुड बी इंक्लूडेड ओनली दोज पॉइंट विच आर रिलेटेड टू द गुड्स ऑर्डर बाय हिम। अब जरूरी नहीं है कि हर ऑर्डर लेटर में आप ये सारे पॉइंट शामिल करें। आप जो भी ऑर्डर लेटर लिख रहे हैं, आपके लेटर के अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल पॉइंट्स होंगे उसी को आपको यहाँ पे शामिल करने रहेंगे। थैंक यू।